जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अलंकार। अलंकार में दोस्तों जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो ये हमारी क्लास है, चाहे वो कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, चाहे वो कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इस मतलब आपको व्याकरण से आते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। दोस्तों, अलंकार की सबसे पहले क्या बताएंगे आपको परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या है? देखिए, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक मतलब कि आदमी या स्त्री को अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए वस्तुओं को पहनाया जाता है, यानी कि आभूषणों को पहनाया जाता है, तब उसकी जो सुंदरता होती है और बढ़ जाती है। उसी तरीके से आप क्या करें, काव्य में जो काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जो हम पदार्थ को लगाते हैं वही क्या होता है, हमारा अलंकार होता है। अलंकार के दोस्त कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो भेद। एक हमारा होगा शब्द अलंकार, एक होगा अर्थ अलंकार। दोस्तों, अलंकार के कितने भेद? अलंकार के दो भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहेंगे दोस्तों? जहाँ पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या बोलेंगे? शब्द अलंकार बोलेंगे। यानी जिस भी वाक्य में या जिस भी काव्य में क्या होगा, शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा, वहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों? शब्द अलंकार बोलेंगे। और जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्थ अलंकार। यानी जिस भी वाक्य या जिस भी चीज़ को पढ़ने से वहाँ पर क्या हो, अर्थ, जब आप उसको अर्थ निकालें तब वहाँ पर आपको लगे कि हाँ, यहाँ पर वास्तव में कुछ अच्छा मिला है, यानी कुछ चमत्कार हुआ है, वही क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पर अर्थ अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होता है कि हमारे जो अलंकार हैं इसके भेद हैं। यानी अलंकार के कितने भेद? दो भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में हमने बताया कि यहाँ पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के हमारे कितने भेद हैं दोस्तों? तीन भेद। इन तीन भेदों को हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% है कि इसमें से एक आपसे जरूर पूछेगा। तो आपका क्या होता है? पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के चार भेद होते हैं, मतलब तीन भेद होते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये हमारे तीनों अलंकार है दोस्तों। अब इन सभी अलंकारों को हम एक एक करके इस क्लास में पूरा जड़ से एकदम उसको निपटाएंगे। और जो हमारे उदाहरण से दिक्कत आते हैं या आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है, उन सभी दिक्कतों को हम क्या करेंगे दोस्तों? इस क्लास में ख़त्म करेंगे। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दोस्त, हम आपको सबसे पहले जो हमारा अलंकार पढ़ेंगे उसमें शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के हमारे जितने भी भेद हैं हम इस क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। तो शब्द अलंकार में हमारा पहला जो पॉइंट है क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्या है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की डिफिनेशन क्या होगी? जहाँ पर समान वर्णों का बार बार प्रयोग हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी ध्यान समझना दोस्तों, समान मतलब एक ही जैसा, वर्ण में से क्या होता है? अक्षर, यानी क्या हो, एक ही प्रकार के अक्षर कई बार आए हों वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। यानी बार बार का मतलब होता है कि कई बार आए हों, वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा उदाहरण पहला है, सम सुबरन सुखाकर सुजन सुजस न थोर। यानी देखिए, जो हमारा सा शब्द है, ये सा, ये सा, ये सा, ये सा, ये सा, यानी सा शब्द का जो हमारा आवृत्ति है वो बार बार आया हुआ है, यानी सा जो अक्षर है वो बार बार आया हुआ है, वही क्या हो जाएगा हमारा? इसका उदाहरण उदाहरण यही हो जाएगा। यानी सब सम सुबरन सुखाकर सुजस न थोर, ये हमारा हो गया
यानी सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अगला जो हमारा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम, यानी दूसरा उदाहरण हमारा क्या है दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर देखिए र शब्द की आवृत्ति यानी र शब्द जो हमारा है ये बार बार आया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी ये जो च शब्द है, इस शब्द की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार आई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण और है दोस्तों जो आपको बहुत ही ज़्यादा याद हो जाएगा बहुत जल्दी से। एक उदाहरण सुने होंगे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो जो एग्जाम्पल हमारा, इसमें च शब्द की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार आई है। तो इस एग्जाम्पल को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद रख सकते हैं। आपको अगर कक्षा 12 के आप विद्यार्थी हैं तो आपसे इसका परिभाषा और एग्जाम्पल ज़रूर पूछेगा। तो दोस्तों 2 नंबर के आते हैं, अगर आप परिभाषा अकेले लिख देते हैं तो आपको नहीं 1 ही नंबर देगा। अगर आप एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। चलिए समझते हैं अगला जो अलंकार हमारा है। अगला अलंकार हमारा है दोस्तों यमक अलंकार। क्या है दोस्तों, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहेंगे, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, यानी जो हमारा शब्द आए वो एक से ज़्यादा बार आए पर उसके अर्थ जो होने चाहिए, हमारे अर्थ जो हो क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण जो हमारा है दोस्तों देखिए, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। यानी देखिए जो कनक कनक यानी कनक कनक शब्द जो हमारा है ये 2 बार आया है, वही शब्द यहाँ पर वही शब्द यहाँ पर है, लेकिन इसके अर्थ जो हमारा है दोस्तों अलग अलग है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूर। क्या होता है दोस्तों, धतूर। तो यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना हो जाएगा, एक कनक का मतलब हो जाएगा धतूर। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यमक अलंकार का उदाहरण। क्या है उदाहरण दोस्तों, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। दोनों हमारे क्या है, ये उदाहरण हो गया यमक अलंकार का। अगला जो हमारा दोस्तों ये अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। क्या है दोस्तों, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहेंगे, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक अर्थ दे दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ध्यान समझना दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द है वो वाक्य में क्या हो, प्रयोग हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग अर्थ दे, कई तरीके से अलग अलग अर्थ दे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी देखिए दोस्तों ये जो हमारा पानी शब्द है यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, मतलब पानी शब्द कई बार आया है। तो पानी का अर्थ है यहाँ पर है, एक मतलब पानी होता है इज्जत पानी, जो आदमी का इज्जत होता है उसको भी एक प्रकार से इज्जत पानी यानी मान सम्मान वाली बात, और एक पानी जो हम नॉर्मल पानी बोलते हैं। तो ये पानी हमारा शब्द है, इसके क्या है, प्रयोग हुआ है, लेकिन अलग अर्थ जो है अलग अलग दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये श्लेषा अलंकार का हमारा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला उदाहरण, अगला जो हमारा अलंकार होगा, अब अर्थालंकार। अर्थालंकार के जो हमारे भेद हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो पहला अर्थालंकार में हमारा जो पहला भेद है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दोस्तों किसे कहेंगे, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप की समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों क्या इसमें बोला है, प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप की समानता की तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जिस प्रकार से उदाहरण हमारा है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी जो हमारा पीपर है, यहाँ पर पीपर के पत्ते जिस प्रकार से हिलता रहता है उसी तरीके से हमारा मन, यहाँ पर पीपर के पत्ते की डोलने की तुलना किससे की गई है, मन से की गई है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इस अलंकार का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अगला उदाहरण जो हम समझ सकते हैं इसमें है,
यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। ये भी हमारा क्या हो सकता है? उपमा अलंकार हो सकता है दोस्तों। अगला जो हमारा अलंकार है, क्या है? रूपक अलंकार। क्या है दोस्तों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या क्या बोला है दोस्तों? उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरि राई। ये हमारा क्या है दोस्तों? इसका उदाहरण है। यानी चरण कमल बंदो हरि राई, यानी प्रभु के चरण की तुलना किस समान की है? कमल के समान की गई है। अगला जो उदाहरण हो सकता है दोस्तों, उति उदय गिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग बिकसै संत सरोज सब हरखै लोचन भृंग। ये भी हमारा क्या है दोस्तों? रूपक अलंकार का उदाहरण है। ये दोस्तों क्या है, जब भगवान राम और सीता जी की शादी होती है, तब उस समय की ये, मतलब उस समय की ये जो बताया है, उसी समय की घटना का वर्णन कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रूपक अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला जो हमारा अलंकार है, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हमारा होगा, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मानव नीलमणि शैल पर आप तप्पु पर्यो प्रभात। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे अलंकार के जितने भी भेद थे दोस्तों, उसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट सभी चीज़ों को बताया है दोस्तों। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप चाहे कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस अलंकार से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप 100% अलंकार के सारे क्वेश्चनों को करके आएँगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।